सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग जो है फिगर ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। इंग्लिश में एक जो है बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच, जिसको हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। तो ये जो है लगभग कक्षा 10 के बाद 11 और 12 इंटरमीडिएट लगभग हम कह सकते हैं, कक्षा 10-12 के सिलेबस में है। और उसके बाद जो है जैसे इंग्लिश के जैसे जो टीचिंग की तैयारी करते हैं, इंग्लिश टीचर की तैयारी करते हैं, जैसे टीजीटी पीजीटी हो गया, नेट हो गया, स्लेट हो गया, एलटी ग्रेड, जितने भी टाइप के टीचर हैं उसमें भी ये सब आते हैं। तो इसको जो है चलते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्या है फिगर ऑफ स्पीच? तो फिगर ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है? अलंकार। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अलंकार, फिगर ऑफ स्पीच की डिफिनेशन क्या है। ए फिगर ऑफ स्पीच इज एन एक्सप्रेशन which is uncommon and deviates greater effect। ठीक, तो फिगर ऑफ स्पीच क्या है? ए फिगर ऑफ स्पीच वह है इज एन एक्सप्रेशन, जिसमें क्या होता है, कहने का मतलब जो फिगर ऑफ स्पीच है, जो अलंकार है, इज एन एक्सप्रेशन, ये एक क्या है? भाव है। एक्सप्रेशन मीन्स होता है भाव, तो यह एक क्या है? भाव है। विच इज अनकॉमन, जो क्या है? अनकॉमन है, असाधारण है। ठीक है। एंड डेविएट्स ग्रेटर इफेक्ट, और जो उत्पन्न करता है, डेविएट्स मतलब क्या होता है? उत्पन्न करता है। ग्रेटर इफेक्ट, बहुत ही महान प्रभाव को क्या करता है? उत्पन्न करता है। ठीक है। तो ये हो गया फिगर ऑफ स्पीच की डिफिनेशन कि फिगर ऑफ स्पीच कहते किसको हम। अब ये हम लोग देखते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच होते कितने प्रकार के हैं। तो देयर आर 7 इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच। तो देखिए यहाँ पे हमने जो है 7 फिगर ऑफ स्पीच को ध्यान में रख कर जो है उसको जो है देखा है हम लोगों ने। और फिगर ऑफ स्पीच तो और होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो है केवल 7 फिगर ऑफ स्पीच को हम लोग देख रहे हैं, जो कि आपके कक्षा 11-12 के सिलेबस जो है सिलेबस में बताया गया है। तो फिगर ऑफ स्पीच, पहला फिगर ऑफ स्पीच क्या है? सिमली है। दूसरा है आपका मेटाफर। तीसरा है पर्सोनिफिकेशन। चौथा है अपस्ट्रॉफी। पांचवा है ऑक्सीमोरन। छठा है हाइपरबोल। और सातवां है ओनोमेटोपोइया। ठीक है, ये आपके 7 फिगर ऑफ स्पीच है, और इसका हिंदी में भी दिया है कि कहते क्या है। तो सिमिली को क्या कहते हैं? उपमा अलंकार कहते हैं। मेटाफर को रूपक अलंकार कहते हैं। पर्सोनिफिकेशन को मानवीयकरण अलंकार कहते हैं। अपस्ट्रॉफी को संबोधन अलंकार कहते हैं। ऑक्सीमोरन को विरोधाभास अलंकार कहते हैं। हाइपर बोल या फिर हाइपरबली को क्या कहते हैं? अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। ओनोमोटोपोइया को क्या कहते हैं? अनुकरण अलंकार या फिर ध्वनि सूचक अलंकार। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहला फिगर ऑफ स्पीच क्या है। पहला फिगर ऑफ स्पीच आपका है सिमली, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको रूपक अलंकार बोलते हैं, सॉरी उपमा अलंकार बोलते हैं जिसको। तो सिमिली मतलब क्या हो गया? उपमा अलंकार है। इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच ए कंपैरिजन is made between two objects of different kinds which have at least one point in common. It is generally indicated by such words as like, as, such as, जस्ट एज एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आपका, और इसके बाद एग्जांपल क्या है? लाइफ इज़ लाइक ए ड्रीम, सी इज़ एज फ्रेश एज ड्यू। तो ये हो गया आपका सिमिली फिगर ऑफ स्पीच। इसको आइए हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि आखिर में क्या है ये सिमिली फिगर ऑफ स्पीच। तो इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, अगर हम इस फिगर ऑफ स्पीच की बात करें, तो इन विच ए कंपैरिजन, इसमें क्या होता है इस अलंकार में? विच ए कंपेरिजन, जिसमें क्या बताया जाता है? कंपैरिजन बताया जाता है। इज मेड बिटवीन, किसके बीच में? टू ऑब्जेक्ट। तो इसमें जो है कंपैरिजन किया जाता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, ऑफ डिफरेंट काइंड्स, भिन्न भिन्न प्रकार से। विच हैव एटलीस्ट वन पॉइंट, जिसमें लगभग जो है एक पॉइंट होता है। एक वन पॉइंट इज कॉमन, एक पॉइंट जो क्या रहता है? कॉमन रहता है।
इट इज़ जनरली इंडिकेट, और ये सामान्य रूप से किसको इंडिकेट करता है, किसको संकेत करता है, बाय सच वर्ड्स, कुछ शब्द दिए गए हैं, इज, लाइक, एज, ठीक, सच एज, जस्ट एज एंड सो ऑन। ये शब्द कहने का मतलब, अगर सिमिली में क्या किया जाता है, सिमिली उपमा है, तो उपमा मीन्स क्या होता है, कंपैरिजन, तुलना। तो इसमें दो ऑब्जेक्टों के बीच में क्या किया जाता है, कंपैरिजन, तुलना की जाती है। और इसमें जो कुछ वर्ड रहते हैं जैसे एज, लाइक एज, सच एज, जस्ट एज एंड सो ऑन, और तो जिस जिस सेंटेंस में ये शब्द रहें समझ लीजिए वो क्या है, वो सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है। जैसे इसमें एग्जांपल में हमने लिया है लाइफ इज़ लाइक ए ड्रीम, इसमें देखिए लाइक है, तो लाइक से पता चलता है कि क्या है, कि ये सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है। और इसमें क्या है कि लाइफ इज़ लाइक ए ड्रीम, तो जो जीवन है वो कैसा है, ए स्वप्न, ड्रीम लिखा है, तो जीवन जो है एक स्वप्न के जैसा है, जीवन कैसा है, एक स्वप्न के जैसा है। तो इसमें जो है जीवन की कंपैरिजन जो है स्वप्न से की जा रही है, तो ये दो ऑब्जेक्ट है जिससे क्या की जा रही है, कंपैरिजन की जा रही है, ठीक है। लाइफ इज़ लाइक ए ड्रीम, जीवन कैसा है, एक स्वप्न के जैसा है, ठीक है, तो कंपैरिजन की गई है। दूसरा एग्जांपल हम लोग देखेंगे, सी इज़ एज फ्रेश, एज ड्यू, ठीक, इसमें देखिए एज आया है शब्द, तो एज अगर आ गया तो भी ये क्या है, सिमिली है, ऐसे ही हम पता कर सकते हैं। लेकिन जो है कंपैरिजन देखते हैं, सी इज़ एज फ्रेश, वह कैसी एकदम ताज़ी है, कैसे फ्रेश है, कैसे एकदम एक तरह से कह सकते हैं कोई भी चीज़ कैसे फ्रेश है, वह कैसी ताज़ी है, कैसे फ्रेश है, एज ड्यू, जैसे एकदम जो है ड्यू एकदम ओस, मतलब जैसे सुबह की जो है ओस की बूंदें होती है, एकदम फ्रेश होती है, ताज़ी होती है, तो उसकी कंपैरिजन यहाँ पे जो जा रही है, किसी इज एज फ्रेश एज ड्यू, वह इतनी सुंदर, इतनी ताज़ी है कि जैसे जो है एकदम जो है ओस, ठीक। तो ये हो गया आपका पहला फिगर ऑफ स्पीच। अब हम लोग जो है दूसरे फिगर ऑफ स्पीच की तरफ देखते हैं। दूसरा फिगर ऑफ स्पीच आपका क्या है, दूसरा फिगर ऑफ स्पीच है आपका मेटाफर। तो मेटाफर का मतलब क्या होता है, मेटाफर का मतलब होता है रूपक, मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच मतलब रूपक अलंकार। ए मेटाफर इज एन implied simile or implied comparison. In metaphor, words of comparison as like as so etc are not used, ठीक है। तो ए मेटाफर इज एन इम्प्लाइड, ये जो मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है, इज एन इम्प्लाइड सिमिली, इसमें कहने का मतलब इम्प्लाइड मतलब क्या होता है, अंतर्निहित होता है, इसमें मीनिंग हमने लिख दिया है। तो इसमें कहने का मतलब मेटाफर में सिमिली अंतर्निहित होती है, और इम्प्लाइड कंपैरिजन, और कंपैरिजन भी होता है इसमें। कहने का मतलब जो मेटाफर है इसमें जो है सिमिली भी अंतर्निहित होती है, और कंपैरिजन भी इसमें अंतर्निहित होता है। कहने का मतलब सिमिली भी होता है और इसमें कंपैरिजन भी होता है। इन मेटाफर वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन, लेकिन जो मेटाफर जो शब्द है मेटाफर में, अगर हम बात करें कि जो शब्द हैं वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन, जो कंपैरिजन वाले शब्द हैं कौन कौन से, एज, लाइक, एज, सो, ईटीसी, तो ये सब के कहने का मतलब ईटीसी आर नॉट यूज्ड, तो इन सब का प्रयोग नहीं किया जाता। कहने का मतलब जैसे सिमिली में क्या है, कंपैरिजन किया जाता है और उसमें कंपैरिजन वर्ड भी होते हैं, तो उसको हम सिमिली कहते हैं। अब इसमें क्या है, कंपैरिजन होगा, सिमिली भी होगा, लेकिन ये जो कंपैरिजन वाले शब्द हैं, वर्ड हैं, ये नहीं रहेंगे। जैसा कि दिया गया है लाइफ इज़ ए ड्रीम, तो जीवन क्या है, लाइफ इज़ ए ड्रीम, जीवन एक स्वप्न है। और जैसा कि सिमिली में फिगर ऑफ स्पीच में इससे पहले हमने देखा था, क्या देखा था कि उसमें क्या था कि लाइफ इज़ लाइक ए ड्रीम, इसमें जो है कंपैरिजन किया गया है, लेकिन कंपैरिजन वर्ड दिया गया है, लेकिन इसमें कंपैरिजन किया गया है, कंपैरिजन वर्ड दिया नहीं गया है। तो जो है लाइफ इज़ ए ड्रीम, जीवन जो है एक स्वप्न है, ये क्या है आपका मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है। उसके बाद एक और एग्जांपल है, तो देख लेते हैं, ही इज़ ही इज़ द स्टार ऑफ द फैमिली, वह जो है अपने परिवार का क्या है, तारा है। कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास जो है क्या है, कालिदास जो है शेक्सपियर है ऑफ इंडिया, भारत के शेक्सपियर कौन है, कालिदास है। जैसे कहने का मतलब शेक्सपियर को जो है उनके देश का मतलब जैसे जो है इंग्लैंड के जो ग्रेट पोएट है वो विलियम शेक्सपियर हैं, जो इंग्लिश के ग्रेट पोएट हैं,
और जो संस्कृत के भारत के जो पोएट हैं, महान कवि हैं, वो कालिदास हैं। तो इनकी जो है दोनों के कंपैरिजन की जा रही है। सिमिली है, लेकिन अब कंपैरिजन वर्ड इसमें नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये रहा आपका मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच।